अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और अप्लाइड कैलकुलस के आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे हैं पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, व्हाट इज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। जैसा कि आपको नाम से ही नज़र आ रहा होगा कि ऐसा फंक्शन जो पीसीस में डिफाइन किया जाए। ठीक है, मतलब इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। वो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको अगेन लिख देता हूँ यहाँ पर। बेसिकली ये आपके पास एक फंक्शन है, लेट से चले हम इसको एफ ऑफ एक्स ही कह लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू दो पीसीज होते हैं बेसिकली। इसमें आपके पास पॉजिटिव एक्स आता है जब आप डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए या फिर ज़ीरो। इसी तरह से आप माइनस एक्स तब लेंगे जब आपकी डोमेन जो है वो नेगेटिव रियल नंबर्स आ जाए, यानी इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन है। इसी तरह से इसका ग्राफ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, एक और पीस वाइज फंक्शन लिखता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पर। तो उसको लेट से मैं कह देता हूँ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें भी मैं दो पीसेस लिखता हूँ। लेट से एक है आपके पास वन माइनस एक्स और ये हमने डिफाइन किया है व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, और साथ में आपके पास दूसरा पीस है जी एक्स स्क्वायर और इसमें हम लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है ना, यानी कि माइनस वन और उससे छोटे जितने भी रियल नंबर है सबके लिए वन माइनस एक्स है और माइनस वन से बड़े रियल नंबर्स के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं सिंपल एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको ड्रा करना चाहें वो भी कर सकते हैं इजीली। तो ओके, सो लेट्स से दिस इज ओवर पॉइंट माइनस वन एक्स एक्सिस पर, दिस इज प्लस वन एंड दिस इज वाई एक्सिस का वन एंड दिस इज लेट्स से माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ देखें आप x इज लेस और इक्वल टू माइनस वन, यानी माइनस वन और उससे छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के लिए आपने वन माइनस एक्स ड्रा करना है। ठीक है, तो वन माइनस एक्स का अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊँ इसका ग्राफ बेसिकली हमारे पास क्या बनता है, तो वो हमारे पास बनेगा जी ओके बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास। ओके, सो लेट्स से दिस इज ओवर पॉइंट टू। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है इट लुक्स लाइक कुछ इस तरह से ये दिखेगा। ओके, तो बेसिकली हमें चूंकि चाहिए आपके पास फॉर माइनस वन और उससे छोटे नंबर्स के लिए, तो माइनस वन चूंकि ये है तो आपने इसकी माइनस वन आपका ये वाला पॉइंट बनेगा, तो आपने बाकी वाला जो जितना भी ग्राफ है उसको आपने माइनस कर देना है। ठीक है, यानी माइनस वन से बड़े रियल नंबर्स के लिए हमने कंसिडर नहीं करना, छोटे रियल नंबर्स के लिए कंसिडर करना है और वो कुछ इस तरह से बनेगा। आप यहाँ पर एरो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आगे भी मजीद जा रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी आप जब x ग्रेटर देन माइनस वन लेते हैं, यानी माइनस वन और उससे बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं उसके लिए है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ होता है इस तरह से। चलिए मैं कंप्लीट ड्रा ही कर देता हूँ। लेट्स से कुछ इस तरह रफली अगर देखा जाए तो बाकी इस तरह होता है। ठीक है, सो इसमें देखें आप, चूँकि हमें माइनस वन से बड़े रियल नंबर्स के लिए चाहिए तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। ओके, मतलब माइनस वन पर आके हमने स्टॉप कर देना और यहाँ पर आपके पास होल आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो इनक्वालिटी है वो स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी है। यहाँ पर चूँकि इक्वालिटी थी इसलिए हमने ये आपके पास डॉट लगा दी है, फील्ड है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पीस वाइज फंक्शन। अच्छा जी, इसी कुछ और मजीद एग्जांपल्स भी हैं, कुछ फेमस एग्जांपल हैं, आप उनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है दिस इज द सीलिंग फंक्शन। इसको कहा जाता है सीलिंग फंक्शन और ये भी दरअसल पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की ही एक एग्जांपल है। इसका हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे, लेकिन ग्राफ ड्रा करने से पहले ज़रा फंक्शन को एक नज़र देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से हम जनरली किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें आपके पास बेसिकली इनफाइनाइटली मैनी पीसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा जब आप ना पॉइंट लेते हैं ना अपने डोमेन से ज़ीरो और वन के दरमियान से, वन इंक्लूडेड बट ज़ीरो डज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, सो इस केस में आपके पास आंसर आता है जी वन। ओके, ज़ीरो से वन के दरमियान इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं, सब को जब आप यहाँ पर पुट करेंगे आपका आंसर हर एक के लिए वन आएगा। इसी तरह से जब आप अपने रियल नंबर्स को लेते हैं वन और टू के दरमियान तो आपके पास जो आंसर है वो टू आ जाएगा। इसी तरह से माइनस वाली तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो माइनस वन से लेकर ज़ीरो तक जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के लिए आपका जो आंसर है वो ज़ीरो आ जाएगा एंड सो ऑन, दोनों डायरेक्शंस में। ठीक है, अब ज़रा हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, वहाँ से मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके,
सो लेट्स से दिस इज अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस है और साथ में वाई एक्सिस है। और पहले ज़रा पॉइंट्स हम यहाँ पर ड्रा करते हैं, 1, दिस इज़ 2, देन दिस 3। इसी तरह से वाई एक्सिस पर भी दिस इज़ 1, 2 एंड दिस इज़ 3। ओके ओके, तो देखें हमने यहाँ पर क्या 0 से 1 के दरमियान तक 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं है बट 1 आपका इंक्लूड है, इसके लिए आंसर आ रहा है 1। तो आपके पास जो लाइन लगेगी वो कुछ इस तरह से होगी, 1 इंक्लूड है बट 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसी तरह 1 से 2 के दरमियान आपका आंसर क्या आएगा, 1 इंक्लूड नहीं है, आप यहाँ पर देखें बट 2 इंक्लूडेड है, कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगी। इस तरह मजीद आगे जाते हैं 2 से 3 के दरमियान आपका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मजीद नीचे की तरफ आते हैं तो लेट्स से दिस इज ओवर -1, दिस इज -2 और नीचे वाली तरफ भी हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, दिस इज -1 एंड दिस वन इज -2। आप -1 से लेकर 0 तक जो नंबर लेते हैं दिस वन, उसके लिए आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 कहाँ पर होता है, हमारे पास एक्स एक्सिस पर होता है। तो सिंपली आप इस तरह से कर सकते हैं, ये पॉइंट इंक्लूड है बट -1 वाला इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर होल आ जाएगा। अब -1 से -2 तक जितने भी नंबर्स हैं उनके लिए आपके पास आंसर आ जाएगा -1। ये देखें ना -1, ठीक है। -1 से 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं सब के लिए आपका आंसर जो है वो -1 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अच्छा, और ऐसे ही आपका ये आगे तक चलता जाएगा, यहाँ से इधर भी। ये हमारे पास होता है सीलिंग फंक्शन। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, तो अभी हमें पढ़ा है सीलिंग फंक्शन, अब इसके ऑपोजिट होता है हमारे पास एक फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन की और भी नाम है, आप समटाइम फ्लोर फंक्शन कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी तरह से फ्लोर फंक्शन का एक और नाम है, इसको समटाइम हम ये भी कह देते हैं जी ब्रैकेट फंक्शन, ठीक है। तो नेम से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको हम बेसिकली y इज इक्वल टू f ऑफ x, लेट्स से दिस इज आवर फंक्शन। और अगर हम फ्लोर फंक्शन की बात की जाए तो इसमें हमारे पास उससे काम ऑपोजिट है, यानी आप 0 से लेकर 0 को इंक्लूड करते हुए 1 तक कोई पॉइंट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 0। अगर आप ऊपर चलें तो 0 से 1 तक आपके पास आंसर क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। और इनक्वालिटी भी थोड़ी सी चेंज हुई थी, यहाँ पर चेंज हो गई है। इसी तरह से आपने जब 1 से लेकर 2 तक पॉइंट लेने हैं, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2, तो उसके लिए आपके पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। माइनस में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, -1 से लेकर 0 तक जितने भी पॉइंट्स हैं रियल नंबर्स हैं बेसिकली, सब के लिए आपका आंसर आ जाएगा -1 एंड सो ऑन। इसी तरह से बिल्कुल ये चलता जाएगा। फाइन, ओके। सो अब चलते हैं जी इसके ग्राफ की तरफ। ग्राफ को ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो चलें जी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं और उस पर हम पॉइंट्स भी लगा देते हैं। लेट्स से दिस इज ओवर 1, देन 2 हॉरिजॉन्टल डिमेंशन में 3। इसी तरह से दिस इज -1, देन -2 एंड दिस इज -3। और वर्टिकली दिस इज 1, देन यहाँ पर आप 2 कह दें इसको, देन 3। और नीचे वाली तरफ हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जी माइनस में, -1, -2 एंड लेट्स से दैट्स इट। सो अब देखें, आपको यहाँ पर से आपने देखना है 0 से 1 के दरमियान आपके पास आंसर आएगा 0, यानी 0 से 1 के दरमियान आंसर आपके पास आएगा 0। 0 इंक्लूडेड है बट 1 आपका इंक्लूडेड नहीं है, 1 पर आपके पास होल आ जाएगा। 1 से 2 तक जब आप जाते हैं तो आंसर आपका 1 आ जाता है। 1 से 2 तक आंसर हमारे पास 1 आता है, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है बट 1 इंक्लूड आपके पास है। आगे चलें 2 से 3 तक हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। ये देखें ना, ये आपका 2 है बेसिकली। तो 2 से 3 तक 3 इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है। जब आप 3 पे शिफ्ट करेंगे तो आपका आंसर अल्टीमेटली ऊपर जाके 3 पे चला जाएगा, इस तरह से। बाकी माइनस में आते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही है। -1 पर आपका आंसर क्या है, ये देखें ना, -1 पर आपका -1 है। और -1 से 0 के दरमियान ये सब के सब रियल नंबर जिनके लिए आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, सब के लिए आपका आंसर -1 आ रहा है, ठीक है। 0 पर नहीं, 0 पर जब आप जाएंगे तो इस इक्वालिटी की वजह से आपके पास 0 पर आंसर ये देखें 0 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप आगे भी मूव कर सकते हैं फर्दर। -1 से -2 के दरमियान आपके पास आंसर क्या आएगा जी, -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 इंक्लूडेड है बट -1 इस केस में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरह से आप इसको आगे भी मूव कर सकते हैं। दिस इज ओवर फ्लोर फंक्शन, ठीक है। ये जो थी एग्जांपल्स थी आपके पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की, और आपने जो फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन पढ़ा है इसमें हमारे पास
इनफाइनाइट पीसीज हैं। ठीक हो गया। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दिस इज सिमेट्री ऑफ अ ग्राफ। लास्ट टाइम हमने फंक्शन के ग्राफ्स के बारे में सीखा था, ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ी थी, होता क्या बेसिकली ग्राफ। तो आज हम देखते हैं ज़रा सिमेट्री का मतलब क्या है। तो बेसिकली अगर आप सिमेट्री को इन जनरल देखें तो बेसिकली हम सिमेट्री कहते हैं जब आपका मिरर इमेज सेम हो, दैट्स इट, ये आपकी डेफिनेशन है सिमेट्री की। बट ग्राफ में हम सिमेट्री कैसे देखते हैं? लेट्स से मैं यहाँ पर एक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करता हूँ जो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। लेट्स से दिस वन, ओके सॉरी, सो लेट्स से दिस वन, कुछ इस तरह से मतलब रफ ड्रा किया है। आप जानते हैं ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब कोई शख्स अगर x एक्सिस, सॉरी आई मीन आपके पास ये y एक्सिस है, दिस इज ओवर x एक्सिस एंड दिस इज ओवर y एक्सिस। y एक्सिस पर कोई शख्स खड़ा हो गया, अगर इसको दोनों तरफ देखता है तो उसको वैल्यूज सेम मिलेंगी, यानी आपके पास 1 पर भी आंसर इस केस में 1 आता है, अगर आप -1 लेते हैं तो उस केस में भी आपके पास आंसर 1 ही आता है। ये देखें ज़रा। तो बेसिकली इस केस में आपके पास जो ये ग्राफ है ये सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के दोनों तरफ आपकी वैल्यूज सेम आ रही हैं। ठीक है, ये ग्राफ, बल्कि इस तरह के जितने भी ग्राफ होंगे आपके पास वो सिमेट्रिक होंगे अबाउट y एक्सिस। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो हमेशा ये हमारे पास इवन फंक्शन बनता है। तो बेसिकली जो आपके पास इवन फंक्शन होते हैं वो सब के सब सिमेट्रिक होते हैं अबाउट y एक्सिस। चलें अब बात करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब क्या है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास लेट्स से ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, अगर आप पैराबोला को चेंज करके x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इस बार अगर आप देखें तो आपके पास बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी वही वाला ग्राफ है, नीचे भी वही वाला ग्राफ है। इसी तरह से जिस मर्जी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दरअसल ये जो आपके पास ग्राफ बना है दिस इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ है ये वाला, और ये हमारे पास सिमेट्रिक होता है अबाउट x एक्सिस। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से आपके पास जो ओड फंक्शंस होते हैं, लास्ट टाइम हमने देखा था ओड फंक्शंस जो होते हैं, यानी अगर आप फंक्शन में माइनस इंसर्ट करते हैं उसकी डोमेन में तो उसका मतलब है आपके पास आंसर जो आता है वो माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आता है। इस तरह के फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें वो हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं अबाउट ओरिजिन, यानी ओरिजिन से हम आप उनको आप देख सकते हैं कि आपके दोनों तरफ, ओरिजिन के दोनों तरफ बेसिकली वो सेम वैल्यू दे रहे होते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें उसको हम कहते हैं दिस इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ओके। सो आज का नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, उसको भी देख लेते हैं। सो लास्ट टॉपिक है आज का जी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। वैसे तो नाम से पता चल रहा है ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यूज आपके पास हमेशा इंक्रीज करती जाएं, ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जाए उसको इंक्रीजिंग कहते हैं, और जिसकी वैल्यूज आपके पास डिक्रीज करें सिंपल वर्ड्स में वो आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पर एक रफ सा ग्राफ बनाते हैं, वहाँ से आइडिया लेंगे। बेसिकली ग्राफ को देखते हुए आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक ग्राफ है, लेट्स से दिस वन, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखें ज़रा, अगर मैं चलें आपको मैंने बताया था पहले भी कि आपकी जो एक्स एक्सिस होती है बेसिकली ये इनपुट का सेट होता है, यानी एक्स एक्सिस पर आप डोमेन लेते हैं और आपकी जो रेंज होती है वो हम लेते हैं वाई एक्सिस पर, ये वाला है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट में लेता हूँ, लेट्स से एक पॉइंट ये मैं इसको x1 कह देता हूँ, दूसरा पॉइंट चले मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ x2 ले लेता हूँ। ठीक है, x1 के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की ये जो वैल्यू है इसको क्या कहेंगे हम, अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसको हम कहेंगे एफ ऑफ x1, और x2 के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है, ओके, सो f आपके पास x2 के कोरस्पॉन्डिंग वो आपके पास है जी एफ ऑफ x2। ठीक है, देखिए यहाँ से एक और बात भी आपको पता चल रही है कि आपके पास एफ ऑफ x2 का मतलब क्या है, ये वाली हाइट, वाई एक्सिस पर ये जो हाइट नजर आ रही है ना ये बेसिकली एफ ऑफ x2 है, और एफ ऑफ x1 ये वाली हाइट है। अब देखें आप जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं आपकी हाइट बढ़ती जा रही है, यहाँ पर हाइट कम थी, मज़ीद आगे कहीं हाइट ज़्यादा हो गई, यहाँ पर हाइट और ज़्यादा हो गई, यहाँ पर और हो गई, यहाँ पर मज़ीद बढ़ गई है, यहाँ पर मज़ीद
तो यहाँ तक जब आप जाएंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इस पार्ट में फंक्शन है इंक्रीजिंग, हाइट मुसलसल बढ़ती है। लेकिन आप जब ऐसे ही x2 से आगे मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं आपकी हाइट जो है वो कम हो रही है। तो x2 के बाद आपके पास जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब है, मतलब रफली अगर आपको बताऊं तो फंक्शन जिसकी शेप ऊपर की तरफ हो इस तरह से कुछ, तो उसको इंक्रीजिंग कहते हैं, और जो नीचे की तरफ हो उसको डिक्रीजिंग कहते हैं। अब यहीं से देखें ना, यहाँ से लेकर ये वाला पॉइंट यहाँ तक, इस पार्ट में देखें आपकी मुसलसल हाइट कम हो रही है। यहाँ पर हाइट ज़्यादा थी, आगे गए हाइट कम हो गई है, मज़ीद आगे गए और हाइट कम, चलते जाएं हाइट आपकी कम होती जा रही है। तो इस पार्ट के अंदर आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। ऑन दी अदर साइड यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है। ये जस्ट आइडिया है, ग्राफ से देखते हुए आप कैसे बता सकते हैं कि कोई फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मैथमेटिकली देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। लेट्स से चलें, इफ़ x1 इज़ लेस देन x2, ये दोनों डोमेन के एलिमेंट हैं, एंड f of x1 इज़ अगेन लेस देन f of x2। मतलब क्या है इस बात का, अगर हमने इन्हीं को लेके चलते हैं तो इस केस में देखें आपके पास x1 है लेस देन x2 से, और f of x1 भी लेस देन f of x2 से। तो दैट मीन्स इस केस में आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। बट ऑन द अदर साइड, अगर आपका इफ x1 इज लेस देन x2, यानी x1 तो चलें ठीक है छोटा है आपके पास, लेकिन आपका जो f of x1 है यानी x1 का इमेज है वो आपका ग्रेटर हो गया f of x2 से। इस केस में आप फंक्शन को कहेंगे कि ये इस इंटरवल के अंदर या इन दो पॉइंट्स के कंपैरिजन में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। यानी अगर आप इसको फ़र्ज़ करें, चले मैं इसको x1 मानता हूँ अभी के लिए, इस पॉइंट को मैं x2 मानता हूँ, दोनों छोटे हैं एक दूसरे से, मतलब x1 छोटा है x2 से, बट ये जो f of x1 है ना, ये आपका बड़ा आ गया f of x2 से। f of x2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अभी के लिए आप चले मान लें ये f of x1। तो जो अभी हमने सेकंड सिनेरियो लिखा है इसमें आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे जिसमें फंक्शन के ग्राफ्स हमारा जो मेन पार्ट है सेकंड लेक्चर का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर से मुताल्लिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।